दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 17 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई कृषि कानून के खिलाफ लोगों का आंदोलन है। किसानों का कहना है कि सरकार पहले इस कानून को वापस ले, फिर बातचीत सफल होगी। कई दफे की वार्ता टल गई है, बेनतीजा रही। किसानों से बातचीत और सरकार के द्वारा जो बातें रखी जा रही है वो किसान नहीं मान रहे हैं। लिहाजा किसान और उग्र आंदोलन करने पे अड़े हुए हैं। किसानों ने एक दिन तक टोल फ्री किया और अब किसानों ने सीधे तौर पे धमकी दी है कि वो भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी तरफ भारत सरकार की बढ़ती मुसीबत को देखते हुए भाजपा ने खास तौर पे अब प्लान बनाया है। इसके तहत 700 जगहों पर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके देश के लोगों को बताया जाएगा कि किसान कानून को लेकर जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो बेवजह है। इसमें किसानों के हित की बातें कही गई है। खुद बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे भाजपा के नेता अलग अलग जगहों पर चौपाल लगाएंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और वो बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पंजाब हरियाणा के किसानों को वहाँ के बिचौलिए जबरन इस कानून का विरोध करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कानून से छोटे किसानों को फायदा पहुंचेगा, यह बात समझाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी का सीधे तौर पे तर्क है कि इससे किसानों के जो वित्तीय हालात है वो सुधरेंगे, फसलें जो बर्बाद होती है उसका उन्हें मूल्य मिलेगा। ये तमाम तरीके की बातें हैं जो किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि भारत में अलग अलग जगहों से जो किसान प्रतिदिन दिल्ली के लिए निकल रहे हैं वो रुक जाए और किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाए। एक तरफ किसान अपने आंदोलन को कम नहीं होने देना चाहते हैं, लिहाजा प्रतिदिन किसान संगठन देश भर के किसानों से, साथ ही साथ विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों से, आम लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के जो गलत नीतियां हैं उससे है। हमारी मंशा सरकार के खिलाफ जाने की नहीं है, बल्कि सरकार जो कानून लाई है उससे वापस ले जाने की है। इससे किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। भाजपा के नेता आज पटना सहित कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चौपाल लगाएंगे और यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर किसानों को एकजुट किया जाएगा, उन्हें तीनों कानून के बारे में समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें बताया जाए कि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उन्हें बिचौलिए किसी तरीके से बहकाने में जुटे हुए हैं। यानी देश भर में जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन से सरकार घबराई हुई है, सरकार को लगता है कि किसान अपने आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसे में भाजपा ने अब लोगों को गोलबंद होने से रोकने की पूरी कोशिश की है। इसके तहत आज देश भर में जो आज से शुरुआत हो रही है उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे और एक एक कर गांवों में जाके लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार का जो फैसला है वो सही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दफे अलग अलग मंचों से इस बात की घोषणा कर चुके हैं और साफ संकेत दे चुके हैं कि फिलहाल वो इस कानून के खिलाफ कोई अन्य प्रस्ताव लाने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से इशारा मिलने के बाद बीजेपी के नेता अब जुट गए हैं इस फैसले को सही साबित करने में, यानी किसानों के सीधे तौर पे जो आंदोलन है उसे नजरअंदाज करके भाजपा के नेता अब गांव-गांव घूमकर लोगों को इकट्ठा करने में जुट रहे हैं। देखना है इसका असर कितना पड़ेगा। क्या बीजेपी के इस रणनीति से भारत सरकार की मुश्किलें कम होगी? क्या किसानों का आंदोलन कम होगा? क्या आंदोलन कर रहे किसान अब मान जाएंगे? फिलहाल बिहार में आज कई जगहों पर भारत सरकार के जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई अन्य जो नेता हैं वो एक साथ चौपाल की शुरुआत करेंगे।